Welcome to the leading competitive coaching institute in Odisha. तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी। ओके, ओके अब ये है, अब तो इतनी देर में आपका आंसर आना चाहिए था। 84 है ना, मतलब अगर ये आपके पास क्या है 84 है, तो मैं बोलूं अगर 84 इंटू 1 84, तो यानी 12 इंटू 7, तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिखो -12 -7, और y की वैल्यू ये कितना है आपका 228। देखो ना ये 228 है, तो प्लस माइनस में आएगा, हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये 228 को तोड़ना है आपने और 7 लाना है। अब देखो एक काम कर सकते हो, इसको लिखो 114 इंटू 2 है ना। अब ये 19 6 जा इंटू 2, ऐसे ब्रेक करो हमेशा। अच्छा आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये 228 लिखा, ये 114 इंटू 2 लिखा, ये 19 इंटू 6 इंटू 2 लिखा, तो ये 19 है, ये 12 है। देखो हो आया ना 19 इंटू 12, पर मेरे को यहाँ क्या चाहिए माइनस, तो मतलब ये माइनस लूंगा, ये प्लस लूंगा। अब इसका साइन चेंज कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 19 और -12। क्लियर है, क्लियर है गाइस। 19 और -12, ये माइनस था तो ये प्लस हुआ, और ये प्लस था तो ये माइनस हुआ, क्योंकि मेरे पास तो ये है ना 19 + 12 आया ना 7, तो ये -19 + 12, तो कितना हो जाएगा -7। यहाँ पे भी -7 है, तो x y की वैल्यू 19 और -12 आएगी। अच्छा यार एक चीज का ध्यान रखना कि लेट से आपके पास नंबर मिला, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा, y बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, y बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, बराबर है, इन दोनों में कौन बड़ा, x बड़ा। बहुत अच्छे से सवाल समझिए, इन दोनों में कौन बड़ा है। बहुत ये वेरी केयरफुल। जैसे कुछ लोग a बोल रहे थे, ठीक है, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, बट पूरा कंपैरिजन करो, फिर से देखो इन दोनों में कौन बड़ा, y बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, y बड़ा, इन दोनों में बराबर, इन दोनों में x बड़ा। एक रिश्ता गलत निकल गया तो कहानी खत्म है तुम्हारी। सो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका रिश्ता क्या होगा, C&D। एवरीबडी गॉट द राइट आंसर। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सॉल्व इट, करो सॉल्व। यहां से आंसर निकालना है आपको, सॉल्व करो। टू एक्स प्लस वाई 23 है, 3x + 2y 38। अब यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप एक काम करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा हो गया 4x, एक्स वाई डायरेक्ट आ जाएगा, 4x + 2y = 46। पेन का कलर बदल लेते हैं, और नीचे तो वही है 3x + 2y 38। बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, यहाँ पे आ गया x आपका। अच्छा देखो सब्सट्रैक्ट किया ना तो 8 आया। अच्छा 8 आया, x आया 8, तो y का रखोगे तो कितना आएगा, y 7। ठीक है, x 8 y 7। अब क्या होगा, x 8 y 7, क्या चाह रहे हो बताओ, अरे बोल दो। ठीक है, x बड़ा है y से, सबका सही है a। चलो अगला देखते बेटा। नाउ फोकस 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 करो, सॉल्व करो, फोकस एंड सॉल्व। अब यह है 2x² - 10x + 12। अब ये है 2x² - 10x + 12, तो 12 दूनी 24, 6 4 10। x की वैल्यू आपको पता है यार, -6 -4 आया ना, है ना, 6 और 4 आया, मतलब प्लस में आएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ तो हमेशा प्लस में ही आएगा, इधर भी हमेशा प्लस में ही आएगा, वो तो हमें पता है। तो 6 और 4 आया, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो 6/2 और 4/2 ये लिख सकते हो। अच्छा y की वैल्यू कितनी है, जाहिर सी बात है यहाँ तो 6 और 4 ही आएगी ना, यहाँ तो डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड नहीं हुआ। डायरेक्टली भी देख सकते हो कि यार बात तो वही है, बस इधर को डिवाइड करने का है, इधर को डिवाइड नहीं करना है। एक तुम्हारा 3/2 आया, एक 6/4 आया, तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए x से। देखो सबका आंसर आया है, बहुत अच्छे, कमाल है। अगला सवाल समझ में आया क्या, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में आपको। चलिए बताइए, बताइए गाइस, कम ऑन।
अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले जब भी एग्जाम में आएगा 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के 3 मिनट 2 मिनट में हो जाने चाहिए। 36 3 108, दिमाग में सोचो। तो 12 9 108, आंसर आएगा माइनस में। 36 3 108 है ना, और फिर 12 9 108, तभी तो 21 आएगा। तो मतलब बेटा यहाँ लिखो कि -12/3 -9/3, तो मतलब -4 -3। देखते जाओ, y की वैल्यू आ जाओ। 36 दूना 72, 9 8 72, 36 दूना 72, 12 6 72, 12 6 जा 72, 36 2 जा 72, 12 6 जा 72। सो 12 से डिवाइड करोगे 2 को, तो -6 और -3। बताओ इसका आंसर बताओ। -6 -3 यही आएगा। मतलब आपने क्या करना है, 12 6 जा और डिवाइड कर देना है इसी को, साइन चेंज करके 2 से। आपका यही चीज है, जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखा, कोई अलग बात नहीं। कंपेयर करने में बहुत ध्यान रखना। सॉल्व तो कोई भी कर देगा। आप 8वीं क्लास के एक छोटे से बच्चे को बोलोगे ना, वो भी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देगा, बट आपको निकालना है आंसर। सो आंसर जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा? आप बोलना मेरे साथ, इन दोनों में कौन बड़ा? आप कहो कि सर एक्स बड़ा, ऐसे बोलोगे तभी सीख पाओगे। इन दोनों में कौन बड़ा? एक्स बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा? एक्स बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा? ओ माय गॉड, ठीक है ना, खत्म हो गई पिक्चर। जो भी बी बोल रहे हैं, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो मेरे काबिल दोस्तों। इन दोनों में कौन बड़ा? बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। इन दोनों में कौन बड़ा? एक्स बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा? एक्स बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा? दैट इज द प्रॉब्लम। इन दोनों में कौन बड़ा? कौन बड़ा? वाई बड़ा। तो तुम खुद से बोलोगे कभी एक्स बड़ा कभी वाई बड़ा। ये क्या हो रहा है भाई? ये हाथ खाली खाली लग रहा है यार, रुको। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एवरीबडी गॉट दैट? कभी एक्स बड़ा कभी वाई बड़ा, तो कौन बड़ा? ना तुम बड़े ना हम बड़े भैया। यस, चलिए अगला देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ। कभी एक्स बड़ा कभी वाई बड़ा, रिश्ता पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आ जाओ इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 181 189 इज इक्वल टू 310। एक्स स्क्वायर प्लस 189 इज इक्वल टू 310 और वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11। अच्छा, x की वैल्यू तो प्लस माइनस आएगी, पक्की बात है। 310 में से 189 घटा दो, 121 आ जाए तो मजा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 310 में से 189 घटाओगे कितना आएगा? नहीं, मैं कहाँ बड़ा, वैसे आप बड़े है ना। कभी तुम बड़े कभी मैं बड़ा, तो कोई बड़ा नहीं हुआ। समझ में आया क्या? एग्जाम का भी यही सीन है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा ये बताओ यार, एक्स स्क्वायर प्लस 189 310, जरा सब्सट्रैक्ट करो यार, कितना आएगा ये? सब्सट्रैक्ट करो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? और यहाँ वाई की वैल्यू देख लेते हैं। 11 1 जा 11, तो वाई तो मेरा आ गया 1 और 11। ठीक है, 1 और 11। हाँ, उसका बिल्कुल कम कर दीजिए, एयर बिल्कुल कम कर दीजिए। ओके, अच्छा x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगा गाइस? ये है आपका एक्स स्क्वायर। 310 में से 189 घटाओगे तो आपका 121 आएगा। तो यहाँ पे आया +11, यहाँ आया -11। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन दोनों में कौन बड़ा? ओहो, इन दोनों में कौन बड़ा? x बड़ा। इन दोनों में y बड़ा। कभी x बड़ा कभी y बड़ा, तो कहीं नहीं पाओगे, नहीं कह पाओगे। अदरवाइज स्मार्टनेस से भी कह सकते थे। ये बिल्कुल आप स्मार्टनेस से कैसे कहते? देखो, कुछ करने की, नो नीड टू सॉल्व, नो नीड टू सॉल्व। इवन ये क्वेश्चन जो है 5 सेकंड में होना था, 5 सेकंड में बस। कैसे 5 सेकंड में? कि अगर मैं कहता कि यार इसका आंसर तो आएगा सर प्लस और माइनस, तुम कहते मुझसे, और इसका आंसर आएगा सिर्फ प्लस और प्लस। ठीक है, तो हमें ये पता होता कि मे भी निकालना पड़ता, जल्दी थोड़ा सा निकालना पड़ता, बट आइडिया लग जाता अगर ये प्लस वाला इससे बड़ा है तो फिर नो रिलेशन हो जाएगा, जो सेम कहानी यहाँ पे हुई। ठीक है, तो चलिए एक बार निकालना पड़ता, मतलब ऐसे नहीं कि देख करके कर देते, बट निकालना पड़ता थोड़ा सा। 5 से 10 सेकेंड लग जाते, बट 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम का नहीं है ये। चलो बताओ, आंसर बताओ। देखो अब इसका शॉर्टकट, ये बड़े नंबर्स हैं। हाँ प्रदीप, बहुत क्वेश्चन है यार, 50 क्वेश्चन हैं सारे, आपको सारी चीजें ट्रिक्स में मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अच्छा ये आपके पास नंबर है कि 5x² - 14x - 55 इज इक्वल टू 0।
और अगला आपके पास नंबर है 4y² माइनस 2y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ पे 14 लाना है और यहाँ माइनस 56 है। इसका आंसर तो चिल्ला के बोल ही दोगे सब लोग हैं, इसका आंसर तो चिल्ला के भी बोल दोगे कि यार सर क्या बात करो सर, ये तो माइनस है तो यहाँ तो सर प्लस माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस, मतलब क्या होगा ऑप्शन सी, क्या होगा ऑप्शन सी, नो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, दोनों प्लस माइनस ही आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बताइए फटाफट बताओ। एक ये इक्वेशन बनेगी आपकी 10x माइनस 7y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, ये इस टाइप की भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ, बताओ जल्दी, कम ऑन। क्या लास्ट क्या? ओके अब ये एक इक्वेशंस, ऐसे क्वेश्चंस भी क्वाड्रेटिक के आपको मिल सकते हैं, स्पेशली कहाँ मिलते हैं, मेंस एग्जाम में मिलते हैं, या आपको अलग डिफरेंट एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। आप क्या करोगे, इन सबको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया करो, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो और कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। नहीं तो रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, और रेशियो करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। रेशियो कैसे होता है ना, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करके ले जाके इधर रख दो तो ये 16 बराबर हो जाएगा। जैसे एक तो आपको आता होगा, ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये बहुत ही क्रिस्प मेथड है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि यार यहाँ 10x माइनस 7y प्लस 16 इज इक्वल टू क्या 0 है ना, तो आप यहाँ पे कर दो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, या इन दोनों की वैल्यूज तो 0 है तो रेशियो अभी तो नहीं मिलेगा, बट अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे 48x माइनस 64y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये ऐसा तरीका है कि जब दोनों ये वाली वैल्यूज किसी में बराबर होंगी ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तो आपको आता है, कौन सा मेथड आपको आता है, आपको आता है एलिमिनेशन मेथड, वो लगाते हो आप। अच्छा ये प्लस 16 है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ क्या, 10x माइनस 7y माइनस 16, यहाँ लिखूँ क्या 48x माइनस 64y माइनस 16। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये और ये, तो बस उठा के रख दो। क्या करो 10x माइनस 7y, एक सेकेंड यही लिखना पड़ेगा, 10x माइनस 7y इक्वल टू 48x माइनस 64, ठीक है। तो आपका ये 10x है, ये 48x है, तो यहाँ पे 38x हो गया, यहाँ 7y है, ये 64y है, तो इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये 57y। देखो अब ये 19 दूना 38, 19 या 57, सो x बटे y कितना हो गया 3/2, ये आपका रेशियो आ गया 3/2। अब यहाँ रख लो, यू विल गेट द आंसर। x और y का रेशियो 3:2 है ना। अब सिंपल आप कह सकते हो ना बेटा, एक सेकेंड रखने उखने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार आपको रेशियो आ गया तो कौन बड़ा होगा बोलो, यस x बड़ा होगा y से। ये मेथड को अपनी कॉपी में अपने दिल से चिपका के रखना। ये लीनियर इक्वेशन हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे, आज तक किसी ने बताया नहीं हुआ ये, ठीक है, क्योंकि रिसर्च है भाई साहब, रिसर्च है खुद का कि रेशियो निकालो डायरेक्ट आंसर बताओ, ठीक है, रेशियो निकालो डायरेक्ट आंसर बताओ, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया क्या? हमेशा आप ऐसे ट्राई करेंगे, कभी कभी तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। ओके आगे आते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 81 बोले तो कितना होता है, 9 9 से 81, बट मेरे को 30 चाहिए है। देखो अगर मैं बोलूँगा 9 9 से 81, लेकिन मेरे को यहाँ पे 30 चाहिए, तो फिर इसको और भी जरा तोड़ो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये एक साथ ले लो, ये अलग ले लो, 27 और 3, यानी x की वैल्यू 27 और 3। अब आ जाओ तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 27 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 18 18, 6 3 18 9, 6 3 18 6 3, वाह। तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो 3 से डिवाइड भी करेंगे तो अब जाहिर सी बात है ये प्लस आएगा। एक तो 6 3 है, 3 से डिवाइड भी कर दोगे तो कहने का मतलब y तो छोटा ही आएगा, इत्तू सा आएगा y, इत्तू सा, तो ये नहीं कर पाओगे तुम, मतलब छोटा आएगा, करने की कोई जरूरत नहीं है, तो x बड़ा होगा y से, ठीक है, x बड़ा होगा y से। क्लियर है गाइस, x बड़ा होगा y से। बराबर नहीं होगा दोस्त, बराबर क्यों होगा, क्योंकि 6 3 18 हुआ ना, 6 3 18 हुआ ना, 3 से डिवाइड भी तो करोगे ना,
तो 3 से डिवाइड करोगे तो बड़ा कैसे हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आ जाओ, इसको देखते हैं, कम ऑन। अब ये देखो अलग सवाल कि x की पावर 4 है, y का क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, कैसे सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 इज इक्वल टू 1356 1045, ठीक है। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 1356 प्लस 1045, ठीक है। और y का क्यूब इज इक्वल टू 526 माइनस 183, ये आपके पास नंबर आया। अब मुझे पता है कि अंडर रूट पे अंडर रूट निकालना है। मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2000 और 50 40 90 2300 और 6 5 11 2401 आ गया। तो x की पावर 4 अगर 2401 है ना, तो x स्क्वायर अपना हो गया 49। तो x की वैल्यू जो आई वो +7 -7 आई। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू +7 -7। और y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 526 में से 183 घटाना है। तो 6 में से 3 गया 3, 52 में से 18 गया, आई थिंक 343। और ये क्यूब है तो ये 7 का क्यूब भी है। अब इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में बराबर है। इन दोनों में कौन बड़ा, y बड़ा। तो y बड़ा होगा या बराबर होगा x के। कहाँ गया, ये ऑप्शन ई। क्लियर है, y बड़ा होगा या बराबर होगा x के, ऑप्शन ई, दैट इज योर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब बताओ, चलो जल्दी एलिमिनेशन भी बता दीजिए। अच्छा कमलेश, एलिमिनेशन वैल्यू उठा के पुट करनी है। जैसे मैंने एक न्यू तरीके से बता दिया वैसे वैल्यू उठा के पुट करते हैं, ठीक है। अभी आएगा, टेंशन मत लो, अभी आएगा। एक मैं आपको एलिमिनेशन भी करवा दूंगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, अब इस पे आ जाओ। यहीं पे स्मार्टनेस करनी है पूरा। तुम देखो कुछ लोगों की आदत है पहले 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 3 5 15। क्यों करोगे भाई, ये सब नहीं करते। ये सब करोगे तो जब बहुत बड़े नंबर होंगे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो जाएगा आपको। आपको क्या करना है, आप बस ऐसे लिखो 3 × 52 और 52 को लिखो 3 × 13 × 4 13 × 4। अब इसको लिखो हमें क्या चाहिए 25। तो 3 और 4 12 × 13 25 हुआ ना। सो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 12/3 और 13/3, है ना, ये आई। अब आ जाओ y की वैल्यू। अब 65 × 2 कितना हुआ भैया, 65 × 2 लिखो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 13 × 5 × 2। अब ये 13 है और ये 10 है, तो यहाँ पे कितनी आई 13/2, समझना। और एक आया 10/2, ठीक है, खत्म हो गया कहानी आपका। और दोनों ही प्लस में आया है। तो यहाँ पे तो देखो 13/2 है, 13/3 है। अच्छा अगर मैं कहूँ तो इन दोनों में कौन बड़ा, ठीक है। नॉर्मल आप डिवाइड भी कर सकते हो यार, ये कि 6.5 है ना, या ये भी कह सकते हो कि यार ये तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। तो देखने से, फीलिंग से भी पता लग रहा है कि इन दोनों में y बड़ा है, y बड़ा, इन दोनों में y बड़ा। बोलना मेरे साथ, इन दोनों में y बड़ा, इन दोनों में y बड़ा, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो यही बड़ा होगा। इन दोनों में y बड़ा, इन दोनों में y बड़ा, इन दोनों में y बड़ा, क्योंकि 5 आ रहा है। इन दोनों में y बड़ा। तो y बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, y बड़ा हो रहा है कि नहीं बड़ा हो रहा है, बताओ। बराबर नहीं है, कौन लोग कह रहे हैं बराबर है, CND कैसे होगा। ये 12/3 है, यहाँ आपका 4 आ गया। ये 13/3 है तो 4 पॉइंट समथिंग आ गया। यहाँ आपका 6.5 आ रहा है, यहाँ आपका 5 आ रहा है। तो देखो ना यार, ये 4 है, ये 4 पॉइंट समथिंग है। इन दोनों से तो दोनों बड़े ही हैं ना यार। तो कहने का मतलब क्या है कि y बड़ा होगा x से, y इज ग्रेटर देन x। मैं ना लेस वेस नहीं देखता, मैं सिर्फ बड़ा बड़ा देखता हूँ। मैं ऑप्शन में लेस वेस नहीं बोलता, x इज लेस देन y। तुम मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे। मैं बोलूंगा x बड़ा है, मैं बोलूंगा y बड़ा है, मैं बोलूंगा x बड़ा है बराबर है, मैं बोलूंगा y बड़ा है बराबर है x। ऐसे तुम्हें भी बोलना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, कम ऑन। बताओ, आंसर बताओ। अब यहाँ कितना है, माइनस है, ये प्लस है। अब देख लेते हैं, इसको करना तो पड़ेगा क्योंकि आंसर बदल सकता है। 44 2 = 88। अब 88 बोले तो क्या, यहाँ मेरे को 3 चाहिए ना, तो 44 × 2। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ क्या, 11 × 4 × 2। तो अब ये 11 है, ये 8 है, देखो ना मिला ना -3, आया ना -3। तो कहने का मतलब मुझे -3 चाहिए। तो -11 + 8, जब भी तो -3 आएगा, बस खत्म, ठीक है। -11 8। अब एक काम करो
कि अब आप x की वैल्यू लिख लो। x की वैल्यू क्या लिखोगे? x की वैल्यू आपकी जो आई वो आई, साइन चेंज करेंगे तो 11/2, ठीक है, और 8/2 आपकी x की वैल्यू आई। चलो, इतना एग्जाम में नहीं करना होता है, अगर एक बार फंडा क्लियर हो गया तो एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना होगा आपको। आ जाओ y की बात करते हैं। ये 75 है और ये 20 है, तो 15 5 75, डायरेक्ट दोनों प्लस में आ रहे हैं। ये आई थिंक ये माइनस है, ठीक है, -8/2, दोनों प्लस में आ रहे हैं। अभी देख लेंगे, आइडिया लग जाएगा मेरे को। दोनों प्लस में आएंगे तो बस खाली यही कंपेयर करना है बस। अच्छा, 15 5 75, तो 15 5 75 यानी आपका एक तो हो गया 15/3 यानी 5 हो गया, और दूसरा आपका कितना हो गया 5/3। ये तो अब बहुत दिक्कत हो गई। दिक्कत कैसे हो गई? इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में तो कौन बड़ा है भाई? x बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा? y बड़ा। बस पिक्चर यहीं खत्म हो गई, कभी x बड़ा कभी y बड़ा, ठीक है, ऑप्शन ई। ओके गाइस, कम ऑन, टेल मी, कम ऑन फास्ट, इसका आंसर बताओ जल्दी, वो कम ऑन फास्ट, मुझे चाहिए 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर चाहिए, जल्दी बोलो। 2 सेकंड में आंसर चाहिए, बताओ। अब जाहिर सी बात है यार, आप कहोगे यार देखो कि यार क्या है कि 5x = 4y है ना, तो x/y कितना हो गया? 4/5 हो गया ना। ये तो आपको दिख ही रहा है, कौन से दूसरे इक्वेशन से। तुमको वैल्यू चाहिए है तो वैल्यू रख लो जाके वहां पे, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 12 और 10 2, है ना, आ गया ना। वैल्यू भी वही है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, खत्म। तो y बड़ा होगा x से, देखो भैया y बड़ा होगा x से, ऑप्शन सी, y बड़ा होगा x से। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस, कम ऑन, यहाँ पे सीधा आपका आंसर आएगा कि y बड़ा होगा x से। लो खत्म, चलिए आगे देखते हैं। आ जाओ। ओके, इसका आंसर प्लस माइनस आएगा, इसका आंसर माइनस माइनस आएगा। लेट्स कंपेयर, थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ा। 78, 13 6 78, तो 13 में से 6 गया 7। अब मन में हो जाएगा, देखो 78, 13 6 is 78, सो +13 -6, लेकिन आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? x की वैल्यू, क्योंकि साइन चेंज होता है, तो -13 और +6। अब आ जाओ y की वैल्यू, ये 182 है, और इसको 1 है, 27 लाना है, तो दैट इज 13 × 14 होता है 182। ये मेरे को आता है, इसको मैंने बहुत बार ऐसा पढ़ा है ना कि मेरे को याद ही हो गया कि 182 मतलब 13 × 14। अब y की वैल्यू की बात करें मेरे काबिल दोस्त, तो मैं क्या करूँगा दोस्त मेरे भाई, कि y की वैल्यू जो 13 × 14 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा -13 -14। चलो बताओ, आंसर बताओ, कम ऑन आंसर। उत्सव, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बता दो। उत्सव, परफेक्ट, अजय, एवरीबडी जस्ट टेल मी द आंसर। अब तुम कहोगे कि सर इन दोनों में बराबर, इन दोनों में कौन बड़ा? x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा। x बड़ा है या बराबर है y से, दैट इज योर आंसर। x बड़ा है या बराबर है y से। बहुत ही अच्छे से कंपेयर करो, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, जिनका CND आ रहा है बहुत ध्यान समझो बात को, कि इन दोनों में क्या? इन दोनों में x बराबर है, इन दोनों में x बड़ा है, इन दोनों में x बड़ा है, इन दोनों में x बड़ा है। सो x इज बराबर, बड़ा या बराबर, x इज ग्रेटर और इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। अब ये 48 × 2 है, 96 हुआ, 96 हुआ, यहाँ आंसर माइनस में आएगा। 96 बोले तो क्या हो सकता है? देखो 48 × 2 यही है ना। अब मेरे को इसको ब्रेक करना है, तो 6 × 8 × 2 करूँ। अभी फिलहाल देखता हूँ, 10 चाहिए मेरे को, तो 10 तो ऐसे मिलेगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? अब इसको और भी ब्रेक कर लो, या इसको मैं बोलता हूँ 20 × 4 × 4 भी नहीं होगा, सोचो थोड़ा सा। 24 × 4 ना, नहीं निकलेगा, ठीक है सर। -13 -14 से छोटा होगा ना? ना 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 ना, -13 -14 से तो हमेशा बड़ा होता है ना, ठीक है। माइनस जितना माइनस उतना गरीब, ठीक है। यहां आपको 10 चाहिए भाई, क्या सोचोगे? बताओ
10 चाहिए, क्या सोच सकते हो यहाँ पे? 12 8 96 हो गया, 24 चौका 96 हो गया, और कम करते हैं तो और क्या हो सकता है? अगर अब देखो ये वाला ले लो एक साथ और ये करके देख लो, तो 16 6 96 हो जाएगा, है ना? और 2 से डिवाइड करेंगे लास्ट में, तो 16 6 96। तो अब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ऐसे हुआ ना, -16 + 6 ये हुआ, तभी तो -10 आया। अब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? -8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -3। लेकिन साइन चेंज होता है, ठीक है ना? -8 + 3 साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एक सेकेंड, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही। तो +8 -3। अब y की वैल्यू देख लो, दोनों माइनस में आएंगे, ये b से तो 5 4 जा, दोनों माइनस में, -5 -4, यहाँ पे पंगा हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा पंगा हो गया, और इसकी वजह से आंसर सबने चिल्ला के बोल दिया होगा कि आंसर क्या होगा इसका भाई। थोड़ा सा पंगा की वजह से आंसर में गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तो x बड़ा है, बट इन दोनों में कौन बड़ा? x बड़ा। ओके, नहीं ठीक है, सब ठीक है। इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा। सो x बड़ा होगा y से। देख लेना, क्वाड्रेटिक सबको आती है, बट कंपेयर ऐसे करोगे तभी आपका आंसर जल्दी आएगा। चलो भाई बताओ, एक सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन। ओके, बताओ। मैं इसको कभी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको कभी सॉल्व ही नहीं करूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि y³ = 1728, तो y की वैल्यू 12 आएगी, है ना? ये तो हमें पता है। अच्छा, अगर y की वैल्यू 12 आएगी तो x की वैल्यू तो कितना है? ये 12 का स्क्वायर 144। अच्छा, सॉल्व करना पड़ेगा, 144 + 80 सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। अब जाहिर सी बात है कि यार 144 में से 80 सब्सट्रैक्ट करनी है हम लोग। अब हमें पता है कि यार मेरा जो आंसर आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? कुछ भी आ रहा हो। अच्छा, 6 5, मतलब थोड़ा सा अगर मैं फोकस करूंगा कि यार ये 12 है, इतना छोटू सा नंबर है ये 12, ये 450 है, इसका ये परसेंट आपको निकालना है, 6536%, 65536%। अब इसके अंडर रूट का अंडर रूट आपको निकालना है, ये आपके पास टारगेट है, इसके अंडर रूट का अंडर रूट आपको निकालना है। ओके, ठीक है। अब अच्छा, लास्ट में तो एग्जाम में आप करोगे ही, बट अभी बताओ कि इसका अंडर रूट कितना होगा? 65536 का अंडर रूट कितना होगा? अगर ये सोचोगे तो यार यहाँ 36 हो गया, तो दो ऑप्शन आए 6 और 4 का, ये 655 आया। जाहिर सी बात है यार, 20 का 400 होता है, 25 का 625 होता है, 25 का 625 होता है, ठीक है, और 26 का 676 होता है। तो यार ये या तो 254 का होल स्क्वायर होगा, या तो 256 का होल स्क्वायर होगा। तो क्योंकि ये इस तरह से है तो ये 100% इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो 256 का कितना होता है? 16, ठीक है। 256 का अंडर रूट दोबारा 16 होगा। 16 × 450 करना है। मैं थोड़ा सा सब मिटा देता हूँ एक बार। अब मुझे क्या करना है? 16 × 4, 16% ऑफ 450। मैं थोड़ा सा इसमें स्मार्ट एक्ट करता हूँ। मैं इसका क्या कर दूंगा? हाफ, इसका कर दूंगा डबल। तो यहाँ मेरा 72 आया, यानी 16% ऑफ 450 72 होता है। माइंड में भी कर सकते हो। तो ये पूरी वैल्यू आपकी 72 आ गई। 80 + 72 कितना हुआ? 152। उसमें से 144 घटाओगे तो कितना आएगा? 8। समझ में आया क्या? x की वैल्यू आपकी आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 12। तो जाहिर सी बात है कि y बड़ा होगा x से, ठीक है ना? कहाँ गया? y बड़ा होगा x से, ठीक है ना? क्लियर है? डिड यू गॉट दैट? समझ में आ गया? 80 70 152 में से 144 घटाओगे 8 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये करके दिखाओ। बहुत अच्छे, गुड गाइस, गुड 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 गुड, बहुत अच्छे। कम ऑन दोस्तों, मजा आ रहा है तो बताओ। यू गेटिंग एवरीथिंग? ओके। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। बोलता है कि 9p² + 2 तो 18 होगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? अगर मैं आप देखूं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 2 18, 9 2 18 का मतलब क्या हुआ कि 9 2 18 मतलब 6 और 3। तो कहने का मतलब यार 6/9 और 3/9, ये आपकी x की वैल्यू है। आ जाओ y की वैल्यू देखते हैं।
अच्छा यहाँ पे भी कितना है, ये -1 आएगा इधर, देखो जब ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना, आंसर प्लस माइनस में आएगा। तो -6 +6 -3, फिर साइन चेंज हुआ तो -6/18 और +3/18, ठीक है, ये आया -6/18 +3/18। अच्छा अब यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि यार ये दोनों तो इससे तो बड़े हैं, तो टेंशन मत लो। अब 3/18 को देखना है खाली, ये कितना आपका 1/6, ये आपका कितना आएगा 1/3, तो ये तो बड़ा होगा। अब इसको इससे देख लो, 3/18 1/6 है, ये कितना है 2/3, तो ऑब्वियस सी बात है यार ये बड़ा होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो x बड़ा है y से, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक आ रहा है। ये 3/9 है 1/3 है, 3/18 है 1/6, x बड़ा होगा y से। डिड यू गेट दैट गाइस? -6/18 3/18, समझ में ये आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये करो, चलो बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। अब देखो इसमें मेरा वाला जो लॉजिक था ना, रेशियो वाला, वो मैं लगाऊंगा तो मेरे को लोग कहेंगे पागल हो क्या, क्योंकि बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो वो लॉजिक नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, वो लॉजिक नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन लगा दीजिए, जैसे कोई पूछ भी रहा था, तो मेरे को क्या करना है यार, ये 6 एलिमिनेट कर देता हूँ मैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ऊपर तो मेरा 6p + 7q 45 है, अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6p + 9q = 51 होगा, तो ये सब्सट्रैक्ट इधर से कर देता हूं, तो ये खत्म यानी 2q आएगा। 51 में से 45 घटाओगे तो 6 आएगा, q की वैल्यू 3 आ गई, और q की वैल्यू 3 आ गई, 6 × 18, 45 में से 18 घटाओ तो q की वैल्यू 3 आ गई, सही है ना, 18 और अच्छा ये हो q की 3 आई है, तो 7 × 3 = 21, 45 में से 21 24, तो p की वैल्यू 4 आएगी। अब चाहे रख के देख लो, 24 और 21 45, या यहाँ पे भी रख सकते हैं हम लोग, इधर भी 9 और 8 17, तो p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 3 है। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, एलिमिनेशन, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन यूज़ किया, p 4 है q 3 है, कहने का मतलब कि p बड़ा होगा q से, ऑप्शन ई, यस राइट। चलो ये भी हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगा, ओके। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं आज, तो मतलब एक बात बताता हूँ, अच्छा और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना। अच्छा ये 45 है तो डिवाइड करने में बहुत दर्द देगा ना ये, है ना। अच्छा ये मेरे पास नंबर लिखा हुआ, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास -8 है, तो मैं अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरे को तकलीफ होगी, 45 से डिवाइड करना पेन है, बहुत बड़ा पेन है अगर मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक आइडिया देता हूं आज, कि जाहिर सी बात है यार 1 × 15, 5 × 3 15 करूंगा मैं, है ना, तो मैं इसी को 45 कर देता हूं, ये ध्यान रहे। अब ये भी तुमने कभी नहीं सुना होगा, अभी देखो भी सब समझ में आएगा, तुम परेशान मत होना। 24p + 3, मैंने ये 15 को 45 बना दिया, ठीक है ना, मैंने 45 बना दिया 15 को, लॉज समझना। अब मैं यहाँ पे अभी शॉर्टकट होएगा, टेंशन मत लेना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 × 45, ठीक है, पर मेरे को चाहिए -24, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 × 5 × 3 × 3। अब मुझे क्या चाहिए 24, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, तो मैं डायरेक्ट p की वैल्यू लिखूंगा 15 और 9, टेंशन मत लेना तुम, अभी ऐसे रखो इसको, 15 और 9, और मैं यहाँ पे q की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 45 × 6, यहाँ पे वो 45 × 6 होगा, और मेरे को क्या चाहिए 21 प्लस में चाहिए, तो प्लस माइनस दोनों यूज होगा, तो 5 × 3 × 3 × 3 × 2, तो लॉजिक क्या निकलेगा, 45 और 6, 3 × 18 और 10 21 चाहिए ना, 21 चाहिए, 3 × 3 = 9, 2 × 18, 3 × 5 = 15,
अच्छा ये माइनस, यहाँ पे एक बार तुम भी सोचो कि 21 कैसे मिलेगा। 30 ले रहा हूँ, 30, हाँ 5 3 15 दूनी 30 और 9, तो 30 और 9, 30 और 9। सो यहाँ पे प्लस का साइन है तो देखो आंसर तो प्लस माइनस में आएगा, 30 और 9। तो मैं यहाँ पे क्यू पे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 30 और 9, तो -30 और 9। तो मेरा P बड़ा या बराबर हो जाएगा Q के। कंपेयर करके देखो, इन दोनों में P बड़ा, इन दोनों में P बड़ा, इन दोनों में P बड़ा, इन दोनों में P बराबर, तो P बड़ा या बराबर Q के हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब एक बात बताओ यार, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि यार ये आपने पूरा देखा समझा, अगर मैं डायरेक्टली आपको ये करा दूं तो, ये तो मैंने चलो टेक्निकल कर दिया, डिवाइड नहीं करना था। अगर मैं ये डायरेक्टली आपको कर दूं तो देखते ही आप अगर ये कर दो सारा, तो कैसे करोगे देखो, समझना। इसका ये पूरा सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, x की वैल्यू 3 और 5 आएगी, ठीक है, यही तो आएगी, 3 और 5 8 आएगी x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 45 है, तो लास्ट में आप क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 कि इससे डिवाइड ना करना पड़े, 3 3 का 9, 3 5 15, और y की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड भूल जाओ, समझ में, x की वैल्यू निकाल के, क्योंकि ये 3 गुना है ना, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भूल जाओ, और नीचे तुमने निकाला था, कितना निकाला था, 30 -30 और 9, और कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा x बड़ा होगा या बराबर होगा y से। तुम पूछोगे सर इतनी जल्दी कैसे, और इतना जल्दी लॉजिक कैसे लगा रहे हो आप, ये मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं डिवाइड नहीं करना चाह रहा हूं ना, क्योंकि मैं जब ये नंबर लिखूंगा नीचे 15 लिखूंगा, ये नंबर लिखूंगा नीचे 45 लिखूंगा, तो अगला स्टेप में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे 3 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। अगर मैं यही काम पहले स्टेप में कर दूंगा तो मेरा टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। दैट्स वाई वी नीड टू बी स्मार्ट एनफ। समझ में आ गया? डिड एवरीबडी गॉट दैट? समझ में आया क्या? ऑप्शन सी आंसर होगा। डिड यू गेट इट? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये भी सेम टाइप का सवाल है, हो जाएगा। ओके, ये कर लोगे अब आप, हमने डिस्कस तो कर ही रहे हैं ये चीज़ें। ओके, बताओ, ये सवाल ये पूछ रहे हैं हमसे ये पूछ रहे हैं, तो x बटे वाई कितना हो गया, 3/5 हो गया ना। अब यहाँ रख के देखो क्या होता है, यहाँ रखना पड़ेगा कि माइनस भी हो सकता है, हालांकि माइनस होता नहीं है बट माइनस भी हो सकता है। अब यहाँ 3 रख दो, 24 हो गया, x की जगह 3 रखो 24, y की जगह 5 रखो 30, और -11, ठीक है। ये m के साथ आएगा ना, इसको मान लेना ये m है पूरा, और ये 5 ये 15 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आपका 5m आ गया, यहाँ पे आपका 6m आ गया, तो m इज इक्वल टू 11। 100% आपका आंसर है यही, जो क्योंकि पॉजिटिव है ना तो वही आंसर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्या कहते हो x बटे वाई 3/5, x बटे वाई 3/5 यानी y बड़ा है x के। कहाँ गया सी, क्या? चलिए आगे देखते हैं, y बड़ा है x के, ये हो जाएगा। ओहो माय गॉड, चलो बताओ 3 सेकंड सबके पास, बताओ भाई 3 सेकंड में इसका आंसर बोलो सब लोग, 3 सेकंड में। संदीप आई विल डू दैट, 3 सेकंड में एवरीबडी आंसर इट। तो सभी बोलेंगे यार, क्या बोलोगे कि यार ये सर तो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो सर जाहिर सी बात है यार कि प्लस माइनस यानी CNT खत्म। अगला, ठीक है, हो जाएगा। अब कहानी ज़्यादा कुछ बची नहीं है ना, ये करके दिखाओ, चलो फटाफट, डू इट। अब x की वैल्यू 676 है, 676 मतलब 26, और ये 2197 मतलब 13 का क्यूब है, तो 26/13 यानी कितना है, 2, ये 13 का क्यूब होगा, यहाँ गया 2। y² 4 है, तो y की वैल्यू कितनी आई, +2 -2, इन दोनों में x बड़ा, बराबर, इन दोनों में x बराबर, इन दोनों में x बड़ा, x बड़ा होगा या बराबर होगा y से, तो आपका आंसर क्या होगा, x बड़ा या बराबर y से। कहने का मतलब क्या है, कहाँ गया, ऑप्शन ई विल बी योर आंसर, x बड़ा होगा या बराबर होगा y के। तो ये बताओ, आंसर बताओ। ओ अब यहाँ माइनस है, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा।
कि जैसे रेशियो निकालोगे ना तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अगर भी माइनस का साइन है मतलब यार एक वैल्यू माइनस में आएगी 100% कन्फर्म है, तो थोड़ा सा आप इस पे उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब y जो है अगर ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, रेशियो निकल रहा है पॉजिटिव में, फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लगा लेना, या मैं कर देता हूँ पहले एलिमिनेशन से करता हूँ, फिर रेशियो से भी करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन से कर दिया अगर मैंने तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कट गया 13x और 63 माइनस 65, तो देखो यहाँ माइनस आया, तो रेशियो से नहीं हो सकता था मतलब। अब x की वैल्यू -5 रख दो तो यहाँ हो गया तुम्हारा -10, है ना, -10, और उधर जाएगा तो 9, सो y की वैल्यू कितनी आई -3, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -3। तो रेशियो से एक बार श्योरिटी जरूर लेंगे जब करेंगे, x की -5 y की -3, यानी कहने का मतलब क्या है कि y बड़ा हुआ x से, ऑप्शन सी, ठीक है। एक सेकेंड, y की -3 आ रही है, x की -5, y बड़ा हुआ x से, ठीक है। चलो देख लेना, ओके, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या लास्ट में, एक बार देख लेते हैं। x की -5 आ रही है ना, और -3y, हाँ ठीक तो है, आप लोगों ने ध्यान से देख लो एक बार। ओके, ये भी चलो इसका आंसर बताओ, चलो फटाफट इस क्वाड्रेटिक का आंसर बताओ। बताओ बताओ फटाफट इस क्वाड्रेटिक का आंसर बताओ, जस्ट डू इट फास्ट। आप देखो √169x मतलब कितना हो गया 13, है ना। अच्छा ये कितना 8281, अच्छा 892 का होल स्क्वायर होता है, 92 का नहीं होता, ये 91 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि 90 का 80 100, तो ये 91 का होल स्क्वायर है, तो 91। x की वैल्यू कितनी आई -7, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आई -7। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आपका है 25 × 5 625, है ना, और 625 × 5, मतलब ये ऐसा है कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये ठीक है ना, मतलब 5 बार, मतलब यहाँ हो गया 5y, ये आपका 15625, यानी ये 15625, ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, ये हो सकता है आपका 125 का होल स्क्वायर है, बट मेरे को तो क्यूब चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 125, क्यूब किसका होगा ये, तो डायरेक्टली क्यूब ही निकाल लो ना, स्क्वायर की बात ही मत करो। इसका डायरेक्ट क्यूब देखते हैं किसका हो सकता है ये, तो 3 नंबर हमने ले लिया, यहाँ पे 5 आ गया या 15, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 25 का क्यूब है, तो 5y + 25 = 0, y की वैल्यू -5 आ गई, डायरेक्ट हो जाना था ये -5 भी -7, तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में कौन बड़ा, y बड़ा, सो y बड़ा होगा x के, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके सो यार अब एक काम करते हैं, ओके चलिए ये निकालिए फटाफट निकालिए, इसका आंसर चाहिए गाइस फास्ट। अब देखो ये आपका है 17x², ये आपका 4 है, 17 4 जो 68 हुआ, अब हमें यहाँ 36 चाहिए यहाँ पे। अब इसी को थोड़ा सा ब्रेक करो, तो 17 इंटू मल्टीप्लाई नहीं करना था मुझे, 17 × 4 था ना, तो मैं इसको ऐसे लिखता 17 × 2 × 2, तो 34 और 2 जोड़ दिया तो 36 आ गया, खत्म। यानी जो x की वैल्यू आपकी आई वो कितनी आई 34 और 2, अब क्योंकि माइनस है तो प्लस में होगा, तो 2 और 2/17 डायरेक्ट हो गया। अब आ जाओ y की वैल्यू की बात करते हैं। y की जो वैल्यू आएगी देखो कि किस हिसाब से लिखा यहाँ पे है,
x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू में लिखा हुआ है यार y प्लस 7/4 ऐसे लिखा हुआ है ना, और यहाँ लिखा हुआ है 16y माइनस 5/5 ये लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक आएगा, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यार यह देखो 5y² प्लस 35y और 4 को यहाँ भेजो 64y माइनस 20। अब जाहिर सी बात है ये 5y² 35, अब उसमें से 64 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस 64 में से 35 जब जाएगा तो आपका आएगा 29 y, और यहाँ पे क्या हुआ प्लस 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आया, 25 4 जा, 25 4 जा, तो 25 4 जा तो एक तो हो गया अपना 5, एक आपका हो गया 4/5। अब इन दोनों में कौन बड़ा, y बड़ा, इन दोनों में y बड़ा, इन दोनों में x बड़ा। ठीक है, इन दोनों में x बड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी x बड़ा कभी y बड़ा, तो आप क्या बोलोगे कि यार y बड़ा है कभी कभी x बड़ा है, सो भैया क्या होगा, नो रिलेशन होगा। ठीक है ना, कितने लोगों का आंसर आया भाई, x इक्वल टू वाई, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। समझ में आया, इज इट क्लियर गाइस? चलो भाई, अब ये देखोगे ये भी मेंस वाला सवाल है, ये मेंस में भी आ सकता है आपको, आपके लिए ये भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, डायरेक्ट तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ देखो ये कंप्लीट ये रूट है ना, ये रूट हटाना है तो इस साइड स्क्वायर करना है डायरेक्टली, ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आई थिंक कुछ ये एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है कि x प्लस रूट 6 इंटू एक्स माइनस रूट 6 यानी x² माइनस 6, समझ रहे हो ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब बड़ी क्वाड्रेटिक आएगा तो उसमें यू नीड नॉट टू वरी। अच्छा यार बस यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आई थिंक